तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है अ फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन इज गिवन बाय, एक कोई वेव फंक्शन हमें गिवन है, ये वेव फंक्शन है हमारे पास, हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको हम जे से लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला बनता है आयोटा एच कट अपॉन 2m। आयोटा एच कट अपॉन 2m, ये हो गया यहाँ पर साई, डेल साई कंजुगेट या स्टार लगा लो, ट्रांसपोज कंजुगेट होता है इसका मतलब, अपॉन डेल एक्स। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर साई स्टार, ये हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, करंट डेंसिटी का। इस फॉर्मूला को याद भी रखना, डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि करंट डेंसिटी का इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। देखो भाई, अब आपको चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए एक तो साई की वैल्यू जो आपके पास है ऑलरेडी, साई स्टार की वैल्यू चाहिए यानी कि कंजुगेट की, और उसके फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है आपको। पहले मैं साई स्टार की वैल्यू लिख लेता हूं, तो उसमें जहां आयोटा है उसको माइनस आयोटा में लिख देना है, यानी कि ए ई पावर माइनस, यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये बन जाएगा। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लूं, इसका डिफरेंशिएशन कर लूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी साई स्टार अपॉन डी एक्स। यहां से बन जाएगा माइनस आयोटा ए, माइनस आयोटा ए के ई पावर माइनस आयोटा, ये हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसी तरह से मैं डिफरेंशिएशन, मेरे को और किसका चाहिए, साई अपॉन एक्स का चाहिए, तो इसी तरह से हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे किसका, डी साई अपॉन डी एक्स का। तो डी साई अपॉन डी एक्स और निकाल लो आप। डी साई अपॉन डी एक्स जब आप निकालोगे तो वो बनेगा आयोटा ए के, और वो बनेगा ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आपको ये सारी वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बनेगा आयोटा एच कट अपॉन 2m, ये बन गया। साई की जो वैल्यू है, साई की वैल्यू कितनी है, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये ए तो एज इट इज आएगा। फिर यहाँ पर बनेगा ई पावर आयोटा, यहाँ ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर ये डेल साई स्टार, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस आयोटा ए के, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको चलो बाद में लिख देंगे, अभी मैं पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी माइनस आयोटा ए के, और ये ई पावर यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और फिर यहाँ जब आप वैल्यू लिखेंगे तो ये साई स्टार की वैल्यू ये क्या है, ये है ए ई पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। और फिर ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू लिखनी है, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आयोटा ए के ई पावर और फिर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये इनका जो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर आपके पास बचेगा जे इक्वल्स टू आयोटा एच कट ओवर 2m। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, ये माइनस आयोटा, ये होगा ए स्क्वायर के माइनस आयोटा ए स्क्वायर के बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर भी बचेगा माइनस आयोटा ए स्क्वायर के। तो ये सेम वैल्यू दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी कि ट्वाइस हो जाएगी ये वैल्यू। तो ये वैल्यू ट्वाइस होकर क्या बनेगी, ये बन जाएगी आयोटा एच कट अपॉन 2m, आयोटा एच कट अपॉन 2m, और ये हो जाएगा इनटू, ये होगा माइनस 2 आयोटा ए के स्क्वायर। ये आयोटा स्क्वायर होगा तो ये क्या वैल्यू देगा, -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा एच कट के, ये के स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर होगा, ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा एच कट के अपॉन एम, एच कट के अपॉन एम, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, एक तो आपसे पूछ लिया कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है या करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बता दो, और फिर ये क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, तो उस क्वेश्चन में सेम कहानी है, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको बतानी है। यहाँ पर ये आर के फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला जो है अब वो ऐसा लिखा जाएगा, कैसे, आयोटा एच कट अपॉन 2m तो लिखा ही जाएगा, अब ये लिखा जाएगा साई और डेल साई स्टार अपॉन डेल आर माइनस, फिर ये लिखा जाएगा साई स्टार डेल साई अपॉन डेल आर। डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा तुम्हें करना क्या है यहाँ पर। तो साई आर की वैल्यू 1 अपॉन आर है, ठीक है, तो 1 अपॉन आर तो ये हो गया। अच्छा, ई पावर आयोटा के आर ही बनेगा, और जब साई स्टार बनाओगे तो यहाँ पर माइनस बनेगा, तो वो ई वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, है ना, तो वो मैं
ये समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला कैसे हो जाएगा। तो इसका साई स्टार बनाओगे जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बाहर क्या आएगा, माइनस आयोटा के अपॉन आर आएगा। और फिर इधर जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां बनेगा आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा आयोटा एच कट अपॉन 2m, और यहां पर ये बन जाएगा माइनस 2 आयोटा के अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो वैल्यू दे देगा -1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एच कट के अपॉन एम आर स्क्वायर, एच कट के अपॉन एम आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही लपड़झंडिस क्वेश्चन है, बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा करंट डेंसिटी का, ये याद है तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज क्वेश्चन फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट पूछा है और जो फंक्शन डिफाइन है वो किसके लिए, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1/π/2, यानी कि जो cos x डिफाइन हो रहा है वो किसके लिए डिफाइन हो रहा है, ये -π/2 से, और किसके लिए डिफाइन हो रहा है, π/2 के लिए। फंक्शन जो डिफाइन है इसके लिए डिफाइन है, और उसके अलावा फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जब हम निकालते हैं तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हम फॉर्मूला लगाते हैं, और हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं साई स्क्वायर या साई और साई स्टार लगा लो आप, वो ज्यादा बेटर होगा। साई स्टार dx इक्वल्स टू 1। यहां पर माइनस इनफाइनाइट से π/2, इसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। यहां पर फंक्शन लिखेंगे जो भी हम, फंक्शन dx, फिर -π/2 से और π/2 में फंक्शन डिफाइन है, -π/2 से π/2 के अंदर फंक्शन डिफाइन है, और फिर उसके बाद वापस से π/2 से इनफाइनाइट में फिर से फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और ये वैल्यू अगर नॉर्मलाइज है तो ये वैल्यू किसके बराबर बननी चाहिए, ये 1 के इक्वल बननी चाहिए, ये वैल्यू 1 के इक्वल बननी चाहिए। तो ये जो है ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं। कुल मिलाकर आपको इस लिमिट में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अब कुछ कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है नहीं, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नहीं है तो दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा -π/2 से और +π/2, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब cos स्क्वायर एक्स और dx इक्वल्स टू 1। यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स -1। cos स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 + cos 2x अपॉन 2, ये जो है ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ लिख दूंगा मैं -π/2 से और +π/2, ये हो जाएगा 1 + cos 2x और dx इक्वल्स टू 1। इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करोगे, तो a²/2 तो बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, और जब उसकी लिमिट लगाओगे तो उसकी लिमिट लगाओगे -π/2 से और +π/2 प्लस cos 2x वाले में जब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा sin 2x अपॉन 2, ये बनेगा sin 2x अपॉन 2, और इसकी भी जो लिमिट लगेगी वो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, -π/2 से +π/2। अभी यहाँ पर 2x है, x की वैल्यू जैसे ही आप π/2 डालोगे तो ये वैल्यू दे देगा 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या बन जाएगा, ये π/2 और π/2 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई। तो यहाँ पर अब आपके पास बनेगा a² पाई अपॉन 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन पाई, a जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी √2 अपॉन पाई, यानी कि ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कहानी है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कहानी है। तो इसका आंसर अगर वो आया है कितना, √2 अपॉन पाई, √2 अपॉन पाई ये आया है, ये आंसर कितना आना चाहिए, √2 अपॉन एल। तो ये आप मेरे को करके बताएंगे, ठीक है, ये होमवर्क भी मान लो, और मेरे हिसाब से बस आपको लिमिट, जो वहां पर 2πx लिखा हुआ है वहां पर cos लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो सेम कहानी है, सेम वैसे ही करना है आपको, ये आपको मेरे को करके बताना है। ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर निकाल के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया है ये, और जो फंक्शन है -∞ से 0 में डिफाइन है और 0 से इनफाइनाइट में भी डिफाइन है, तो उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। फंक्शन -∞ से इनफाइनाइट एक बार मैंने ये लिख लिया, और ये लिखा साई स्टार dx इक्वल्स टू 1। इस फंक्शन को ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे तो -∞ से कहाँ तक है, पहले 0 तक, और फिर उसको a² के फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ सीधा, तो a², और ये हो जाएगा e⁻²x dx, e⁻²x dx,
प्लस दूसरा वाला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इनफाइनाइट, और ये फंक्शन कितना है ई, ये हो जाएगा ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स डी एक्स, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के। इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, और ब्रैकेट में आ जाएगा ई पावर 2 अल्फा एक्स, लिमिट लगाओगे माइनस इनफाइनाइट से 0, इधर भी बनेगा ए स्क्वायर और यहाँ बनेगा माइनस 2 अल्फा, और लिमिट लगाओगे ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1। अब जो लिमिट लगानी है वो लिमिट को आप पुट करो एक्स की जगह। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, पहला वाला बन जाएगा 1, ई पावर 0 लिखोगे 1, और दूसरा वाला कन्वर्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, पहला वाला तो हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा -1, -1 इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बनेगा 2a स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा के, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट अल्फा, ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट अल्फा, विच इज ऑप्शन ए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं अब मेरे हिसाब से अब तो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा तुम्हें भाई, जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई साई स्टार डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये जो कंडीशन होती है, कंडीशन कहलाती है नॉर्मलाइजेशन की। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो ए स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एक्सपोनेंशियल, या ई पावर में लिख देता हूँ मैं सीधा, तो ये बनेगा ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये फंक्शन इवन फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आ रहा है तो ये इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर माइनस एक्स डालता हूँ तो मेरे को फंक्शन की सेम वैल्यू मिलेगी। तो अगर ऐसा है तो इवन फंक्शन है, तो मैं इसकी लिमिट को चेंज कर सकता हूँ, तो इसकी लिमिट बन जाएगी 2a स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, और फिर ये बनेगा ई पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। तब ये गामा फंक्शन का फॉर्म बन गया। गामा फंक्शन का फॉर्म क्या होता है, वो होता है 0 से इनफाइनाइट। गामा फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो होता है 0 से इनफाइनाइट एक्स पावर एन ई पावर माइनस ए का मतलब है कोई कांस्टेंट, जरूरी नहीं ए लिखा हो, ए की जगह कुछ और भी हो सकता है, कांस्टेंट है मतलब। और ये हो गया एक्स पावर एम और डी एक्स। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है 1 अपॉन एम, का जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है 1 अपॉन एम, फिर 1 अपॉन ए पावर एन प्लस 1 अपॉन एम, तो फिर यहाँ पर गामा एन प्लस 1 अपॉन एम, ये इसका रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर भाई एन तो है ही नहीं, एन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो एन की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, एम की वैल्यू 2 है, और जो ए है ए की वैल्यू हो गई कितनी, 2 अल्फा। तो ये सारी वैल्यू मेरे को यहाँ डालनी है इस फॉर्मूला में, गामा वाले में। तो ये 2a स्क्वायर तो रहेगा ही एज इट इज। अब यहाँ पर 1 अपॉन एम, एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। फिर गामा, गामा कितना है, एन प्लस 1 अपॉन एम, एन की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 1 अपॉन एम, एम कितना है 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होता है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 अल्फा है, तो ए है 2 अल्फा, और ये पावर कितनी हो जाएगी, एन प्लस 1 अपॉन एम, यानी कि ये कितना हो गया 1/2, और ये हो गया 1। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा गामा 1/2। गामा 1/2 जो है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट पाई। यहाँ से ये वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर अंडर रूट पाई, और ये जो वैल्यू है ये भी रूट में होगी, तो ये कितनी होगी, 2 अल्फा इक्वल्स टू 1। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट 2 अल्फा अपॉन पाई। जब सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है तो ये पावर उधर चली जाएगी, तो उधर चली जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ए की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 अल्फा अपॉन पाई, और ये पावर 1/4। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान रखना गामा फंक्शन का, गामा फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है।
ये सीखने वाली चीज़ है इसमें, गामा फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ वेव फंक्शन इज डिफाइंड एज साई आर इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन ए नॉट और आर टू इनफाइनाइट। व्हाट इज द नॉर्मलाइज? आर लिखा हुआ है आर, तो इसको स्पेरिकल मान लो ना। आर अगर पोजीशन वेक्टर है तो ये स्पेरिकल हो गया। स्पेरिकल हो गया तो तीनों डायमेंशन में डिफाइन होगा ये, एक्स में, वाई में और जेड में। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको इसका वॉल्यूम, ऑल स्पेस के लेते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको लिखूंगा मैं पहले मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पहले मैंने ऐसा लिख दिया। फिर ये बनेगा साई और साई स्टार और ये बनेगा डी टाउ और इक्वल्स टू 1। अब डी टाउ जो है यहाँ पर वो कहलाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अब ये वेव फंक्शन जो है मान लेते हैं किसी स्पेरिकल वेव फंक्शन है। कौन सा है? स्पेरिकल वेव फंक्शन है। तो स्पेयर के लिए जो उसका वॉल्यूम होता है डी टाउ, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। मेरे को 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ही लिखना है। और कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? 0 से इनफाइनाइट, उसके अलावा ये क्या है? 0 है। तो इसको 0 से इनफाइनाइट में हमें डिफाइन करना है, तो 0 से इनफाइनाइट ये हो गया। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा ई पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट बनेगा, माइनस 2r अपॉन ए नॉट। डी टाउ की जगह क्या लिखा जाएगा? डी टाउ की जगह लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल्स टू 1। अब बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई बाहर आ गया, ये बन गया 0 से इनफाइनाइट। फिर ये बन जाएगा आर स्क्वायर और ई पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट और ये हो जाएगा डी आर इक्वल्स टू 1। अब ये जो है ये क्या बन गया? हमारे पास गामा फंक्शन बन गया। गामा फंक्शन बन गया तो गामा फंक्शन में, गामा फंक्शन जब ये बन गया तो हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 2 है, 2, और m की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 1। भाई यहाँ पर r की पावर 1 है ना, तो m की वैल्यू 1 है और जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन ए नॉट। जब गामा फंक्शन यहाँ पर यूज करोगे तो 4 पाई ए स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एम। एम की वैल्यू कितनी है? 1। फिर गामा कितना लिखा जाता है? n प्लस 1। n कितना है? 2 प्लस 1 अपॉन एम। एम कितना है? 1 है। अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? 2 बाई ए नॉट, 2 बाई ए नॉट और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं जब इसको, तो यहाँ क्या बन रहा है? 4 पाई ए स्क्वायर और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 4 पाई ए स्क्वायर नीचे बनेगा 8 और ये ए नॉट क्यूब जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये ए नॉट क्यूब ऊपर आ गया और यहाँ पर हो गया गामा 3। गामा क्या बन गया? 3 बन गया। गामा 3 जो है उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो बनेगा फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1। फैक्टोरियल 2 जो बनेगा उसकी वैल्यू आएगी 2। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ए नॉट क्यूब। ये वैल्यू ए नॉट क्यूब रहेगी और ये फैक्टोरियल 2 देगा, तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आएगी। ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बनेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई ए नॉट क्यूब। में सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट पाई ए नॉट क्यूब। हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये गामा फंक्शन का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ तक तो चलो कर जाओगे, गामा फंक्शन यूज करना आना चाहिए। गामा फंक्शन यूज करना आएगा तो ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, अदरवाइज तो फिर माथा फोड़ी है कि इनमें हो क्या रहा है ना। तो मैथमेटिक्स का खेल है सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड। वेव फंक्शन दिया हुआ है और 0 से 1 में डिफाइन है, उसके अलावा वो 0 है। तो सीधी सी बात ये है कि उसको 0 से 1 में आपको सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंडिंग द पार्टिकल इन रीजन। तो इसके लिए सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज करो और ए की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, किसकी वैल्यू निकाल लो? ए की। तो इसको हम 0 से 1 में नॉर्मलाइज कर लेते हैं, 0 से 1। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वैल्यू किसके इक्वल? 1 के। साई साई स्टार डी एक्स करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। लिमिट लगाएंगे तो यहां से ए स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो हमारे पास यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी √3। ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन बन जाएगा √3x। फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? √3x बन जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो होती है जो भी आपको लिमिट दी है। लिमिट कहां से कहां तक दी है आपको? 0 से 0.5 तक।
0 से 0.5 और उसके बाद साई स्टार dx अपॉन नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हमने कर लिया है, नॉर्मलाइजेशन कर लिया तो इसकी वैल्यू 1 बन गई होगी, है ना। अदरवाइज आपको फिर ये भी लगाना पड़ता 0 से 1 और फिर वो सारी वैल्यू लगानी पड़ती नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। हाँ जी। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। तो साई स्टार फंक्शन हमारे पास ये है तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा 0 से 0.5 ये एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 3। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से और 0.5। एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक्स क्यूब ये 1/2 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/8। 1/8 किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.125। प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.125, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर हमें लिमिट दी हुई है, ये लिमिट में निकालना है। वेव फंक्शन वन डायमेंशनल वेव फंक्शन हमें गिवन है तो यानी कि ये ऑलरेडी क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। यहाँ पर आपको ये √a की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि नॉर्मलाइज है। क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 1/a से ये कहाँ तक आएगा 2/a तक। और ये क्या बनेगा, यह बाहर आ जाएगा a और ये बनेगा e पावर -2ax और dx, e पावर -2ax dx। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा a और जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा -2a। फिर इसकी लिमिट लगाओगे e पावर -2ax और ये बनेगा 1/a और ये कहाँ तक 2/a। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 e -2 और 1 -e माइनस, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो आई होप जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।